हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम पर। मैं हूं नवनीत और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि अब आप लोगों को 7 तारीख का एग्ज़ाम है जुलाई में। और उस एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर जो ये ऑफलाइन पेपर हो रहा है इसकी ओएमआर कैसे भरें कि इसमें तनिक भी गलती ना हो। अगर गलतियां हो जाती हैं तो हमारा पेपर देना बेकार हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि सीटेट जुलाई 2024 की ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका ओएमआर सीट जाने कैसे भरे इस वीडियो में। इसकी शुरुआत करने से पहले हम चंद लाइनों के साथ में शुरुआत करेंगे। कहते हैं कि जीवन में हर समस्या जो है ट्रैफिक की रेड लाइट की तरह होती है, जो थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो तो हरी हो ही जाती है। उसी प्रकार से धैर्य और प्रयास रखें तो समय बदलता ही बदलता है। अब शुरुआत करते हैं जरा आज के हम इस सेशन के, और इसमें हम आपको बताते हैं कि इस ओएमआर सीट को आप भरेंगे कैसे। ओएमआर सीट को आप कैसे भरेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इस तरीके से आपका ओएमआर आएगा, पूरा का पूरा देख लीजिए। ओएमआर सीट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस ओएमआर सीट को आपको भरना कैसे है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे आपको इस प्रकार से दिखेगा, जिसका लिखा होगा अनुक्रमांक जब आपको मिलेगा, या यहाँ पर आपको भरना होगा रोल नंबर। रोल नंबर जब भी आप भरें तो पीछे से भरें। इससे क्या होता है कि अगर आगे कुछ छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, आप इसको आगे पीछे कहीं से भी भर सकते हैं। लगभग सीरियल नंबर दोनों बराबर ही दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा है क्लियर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको इस तरीके से। अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है, पहले नंबर पे यहाँ अनुक्रमांक है, अर्थात यहाँ पर आपको रोल नंबर भरना है। और जो रोल नंबर जैसे यहाँ 3, 4, 5, 8, या जैसे नंबर आपको मिल रहा है 2000 या 200534 ऐसा नंबर है, तो आप इसी के सामने ना, इसी के नीचे ही इस वाले को पूरा गोल करेंगे, इसमें जीरो वाले को गोल करेंगे। और इसी चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा कि भाई गोले के बाहर नहीं करना है, और जो भी दिया गया है इस तरीके से आप इसको फिल कर देंगे। अब सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जहां जहां दिया गया है उस पूरे को एक भी कॉलम छोड़ना मत, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको भरना है आप लोगों को। और ये भरना एक टास्क, मतलब समझ लीजिए यहाँ पर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ भी छूटा तो समझ लो इस चीज़ को जो कंप्यूटर है वो चेक नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से जो भी नंबर भरा होगा उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका का नंबर भरना है, मतलब मेन टेक्स्ट बुक लेट नंबर भरना है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, वो उसके पास भी साइड में कहीं नंबर दिया होगा, उस नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है। अब ये बुकलेट क्या है, ये आपका जैसे आपको अलग अलग कोड मिलते हैं। किसी बुकलेट का एम कोड होगा, किसी का कोड जो है एन होगा, है ना, किसी का ओ हो सकता है। अलग अलग इस तरीके से कोड मिल जाते हैं। जैसे किसी का ओ हो जाएगा, किसी का ओ हो जाएगा, किसी का एम हो जाएगा, किसी का एन हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर दिया गया है पहले से ऑलरेडी। देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाषा संख्या 1 लैंग्वेज पार्ट 4, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री लैंग्वेज बुकलेट कोड, और दूसरा दिया गया है सेकंड लैंग्वेज सप्लीमेंट बुकलेट कोड। अब आपको बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने यहाँ जो ये आपका पेपर आता है क्वेश्चन पेपर, उसमें 2 लैंग्वेज दी होती हैं। एक दी जाती है हिंदी, ठीक है, और एक दी जाती है इंग्लिश, ठीक है। तो इन लोगों को, आप लोगों को ये वाला और ये वाला बिल्कुल भी फिल नहीं करना है। इन दोनों को फिल नहीं करना है अगर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आप लोगों का है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में से अगर सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में से कुछ भी है तो आपको ये फिल नहीं करना है। अब कह रहा है लैंग्वेज 1 के रूप में, लैंग्वेज 1 के रूप में सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड, सप्लीमेंट के रूप में जो अलग से बुकलेट आपको मिलेगी वो बुकलेट का संख्या यहां पर भरनी है।
मान लो आपने चुन लिया है संस्कृत, तो संस्कृत का कोड यहां पर जो होगा, जो उसका कोड दिया गया होगा वो आप यहां भरेंगे। और साथ साथ में अगर आपने उर्दू ले रखा है तो उर्दू वाला यहां भर देंगे। तो दोनों के लिए अलग से सप्लीमेंट मिले, जैसे किसी ने संस्कृत उर्दू ले रखा है, किसी ने अलग ले रखा है, तो उन लोगों को ही भरना है जिन्होंने सप्लीमेंट्री मतलब अलग से जो मिलती है बुकलेट, उसका कोड यहां पर भरना होगा। अब चलते हैं जरा हम आगे। अब यहां से क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाते हैं। देखो सबको, जैसे सीटेट का पेपर है तो आपको पता है कि भाई पहले नंबर पे अगर पेपर 1 है, आपका पेपर 1 है, तो पेपर 1 हो या 2 हो, शुरुआत में 1 से लेकर के 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक ये जो दिया गया है, यहां तक क्या होता है, सीडीपी होता है। पहले नंबर पे क्या होगा, सीडीपी होगा। वहीं दूसरे नंबर पर जिन लोगों का पेपर 1 होगा वो यहां मैथ शुरू हो जाएगा, मैथ शुरू हो जाएगा। और जिनका पेपर 2 होगा उनमें साइंस शुरू हो जाएगा, साइंस या मैथ वाले होंगे 31 नंबर से। और वहीं पर जिस बच्चे का एसएसटी होगा उसका 30 नंबर से एसएसटी शुरू हो जाएगा, मतलब 31 नंबर से। तो एसएसटी का पार्ट पेपर 2 वाले भी भर देंगे। साथ में अगर यहां 90 तक वो चलेगा, ठीक है, 90 तक हो जाएगा। अब 90 से आगे की कहानी समझिएगा। 90 से आगे की कहानी यह है कि यदि आप लोगों ने पेपर 1, जैसे पेपर 1 में आपने क्या किया, सीटेट में हिंदी ले लिया लैंग्वेज 1 के रूप में, और लैंग्वेज 2 के रूप में आपने इंग्लिश ले रखा है, ठीक है, लैंग्वेज 2 के रूप में आपने इंग्लिश ले रखा है, लैंग्वेज 1 के रूप में आपने हिंदी ले रखा है। यदि लैंग्वेज 1 के रूप में आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर 91 से शुरू होगा, मतलब हिंदी के क्वेश्चन वहां पर 2 तरीके से दिए होंगे, 2 बुकलेट होंगे उसी में। एक क्वेश्चन पेपर जो है 121 से शुरू होगा और एक में क्वेश्चन जो है 91 से शुरू होंगे। तो जिस बुकलेट में 91 से शुरू होंगे, जहां हिंदी के क्वेश्चन 91 से शुरू होंगे, उस वाले को आप यहां भरेंगे, मतलब उन्हीं को सॉल्व करना। यदि आपने, आपके जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आपको लिखा होगा कि आपने लैंग्वेज 1 के रूप में क्या चुना है। अगर लैंग्वेज 1 के रूप में आपने हिंदी चुनी होगी तो आपको 91 से करना है। यदि लैंग्वेज 2 के रूप में हिंदी चुनी होगी तो हिंदी को ही आपको 121 से करना होगा। उसी तरीके से यदि आपने लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश चुनी होगी तो आपको इंग्लिश 121 वाले क्वेश्चन से करना होगा और हिंदी को 91 से करना होगा। इसी तरीके से एक चीज और मैं बता दूं, अगर यहां पर इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के रूप में चुनते हैं और लैंग्वेज 2 के रूप में, L2 के रूप में आपने हिंदी चुना होगा, तो आपको फिर वही बदल देना है कि 90 नंबर से जहां इंग्लिश शुरू होगा वहां आप, मतलब जहां पर 91 से इंग्लिश शुरू होगा उस क्वेश्चन को करना है और हिंदी को 121 से शुरू करना होगा। सेम यही पैटर्न अगर उर्दू को आपने लैंग्वेज 1 में लिया होगा तो 91 नंबर क्वेश्चन बुकलेट में दिया होगा, वहां से आप उर्दू क्वेश्चन करेंगे और वही यहां पर फिल करेंगे। यदि उर्दू को आपने सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया होगा तो आप 121 नंबर से करेंगे। आपके उसमें दिए होंगे 2-2 तरीके का 2 प्रश्न पत्र की सेट दिया गया होगा, उनमें से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि संस्कृत लैंग्वेज 1 में होगा तो 91 से संस्कृत वाले क्वेश्चन करेंगे और 121 से संस्कृत करेंगे यदि लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत ले रखा होगा। यहां ये चीज थोड़ा कंफर्म हो जाए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नीचे। यहां 150 प्रश्न होंगे, या आराम से भर लेंगे। साथ साथ में क्या है, यहां पर इनविजिलेटर के साइन हो जाएंगे इधर, और इधर आपके कैंडिडेट के साइन हो जाएंगे। बस ये ओएमआर सीट में कुछ नहीं करना है। एक नंबर आएगा, ये जो सीरियल नंबर, यही नंबर आपको जो एक सीट लेकर के आएंगे उसमें ये भर देना होगा। इसको प्रॉपर तरीके से भरिएगा, आराम से इसको आप जो है, अब जितने भी दोस्त देख रहे हैं सभी लोग इसको आराम से सुन लिए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और ऐसी अन्य जानकारी की वीडियो में जल्द ही लेकर के हाजिर हूँ। आप इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि ओएमआर सीट को हम कैसे भरें, और लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर भी यदि आपको कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए जल्द ही वीडियो लेकर के आ जाएंगे। साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना और कुछ वीडियोस मैं जल्द ही लेकर के हाजिर हो रहा हूं, और जुड़े रहिएगा आप हमेशा
केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल के साथ में आपको अन्य सारे एग्जाम की तैयारी भी जो टीचिंग से रिलेटेड है यहीं पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए मिलेंगे ऐसी ही नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा।